बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस ग्रेड 4 और हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लेक्चर नंबर 6 है हमारा जो कि मेटल्स के बारे में है। मेटल्स मैटर की एक स्पेशल क्लास है। इससे पहले हमने 3 स्टेट्स पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये स्पेशल क्लास है मेटल्स की। इसकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या हैं वो हम देखेंगे। थोड़ा सा हम अपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे आप, और इसकी यूटिलाइजेशन क्या है। व्हाई डू सम मटेरियल्स फ्लोट एंड व्हाई डू सम मटेरियल्स सिंक? सही कहा आपने। डेंसिटी रेशियो है मैस ओवर वॉल्यूम की, और ऑब्जेक्ट्स इसलिए फ्लोट करते हैं क्योंकि वो लेस डेंस होते हैं वाटर से, और इसीलिए सिंक करते हैं क्योंकि वो वाटर से ज़्यादा डेंस होते हैं। चलिए, अब आपके पास 3 पिक्चर्स हैं। एक में ज्वेलरी है, एक में वायर्स हैं, कंडक्टिंग वायर्स हैं, और एक में आयरन नेल्स हैं या बोल्ट्स हैं। ये मुझे बताइए कि इनमें क्या चीज़ कॉमन है, इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या कुछ हैं? क्या इनमें कुछ ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है सब में? यस, चलिए देखते हैं। इनमें बहुत से फैक्टर्स कॉमन हैं। सबसे पहले तो ये कि ये तीनों ऑब्जेक्ट्स हार्ड हैं। हार्ड मीन्स सॉलिड्स हैं। ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स शाइनी हैं। ज्वेलरी, ये तो हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशंस है। कंडक्टिंग वायर्स, ये भी शाइन करती हैं। और आयरन नेल्स, जब वो बिल्कुल न्यू होते हैं, जब वो अनयूज्ड होते हैं, तो ये भी शाइनी सरफेस रखते हैं। एक और प्रॉपर्टी इनमें कॉमन फैक्टर ये है कि ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स शीट्स में चेंज किए जा सकते हैं। यानी अगर हम इनको हैमर करते रहें, प्रेस करते रहें, तो ये एक वक्त आएगा कि इनकी शीट्स बन जाएंगी। आयरन शीट्स, तो आयरन लीफ तो आप यूज़ करते हैं अपनी स्वीट्स में, सिल्वर लीफ भी यूज़ करते हैं। कॉपर शीट्स, ये भी आपने अमूमन देखी होंगी, और आयरन शीट्स भी आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन हो सकती है। एक फैक्टर कि ये तमाम के तमाम हैमर करके शीट्स में चेंज किए जा सकते हैं। और दूसरी एक और फैक्टर भी कॉमन है कि ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स डेंसर हैं वाटर से। यानी जब भी इन्हें पानी में डाला जाएगा, ये तमाम ऑब्जेक्ट्स पानी में डूब जाएंगे। दे हैव मोर डेंसिटी देन दैट ऑफ वाटर। ये वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो इन अगरचे देखने में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन एक ग्रुप में रखे जा सकते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम इन तमाम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करते हैं एक स्पेशल क्लास में, जिसे मेटल कहा जाता है। We can say that all these objects are metals. गोल्ड, सिल्वर, ये कॉपर वायर्स हैं, और आयरन, ये तमाम के तमाम मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं, मेटेलिक हैं। ये हमारे आज के एसएलओ से रिलेटेड हैं कि एक्सप्लोर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इनका अपीयरेंस देखेंगे, टेक्सचर देखेंगे, कलर देखेंगे, डेंसिटी देखेंगे, और आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल टू देयर यूजेज। देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी इसके किस किस्म के इस्तेमाल की वजह बनती है। यानी हम अगर मेटल्स को अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं तो उसकी किस प्रॉपर्टी की वजह से यूज करते हैं, देखते हैं। मेटल की जो प्रॉपर्टीज हैं, इनमें सबसे पहले है लस्टर। लस्टर मीन्स कि तमाम मेटल्स शाइनी होती हैं। कोई भी मेटल हो, कॉपर हो, आयरन हो, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, कोई भी मेटल हो, वो तमाम की तमाम शाइनी मेटल्स हैं। ज्वेलरी में तो आप देखते ही हैं। अब ये जो आपने ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे, साइकिल के रिम, साइकिल के टायर्स के रिम देखिए तो वो शाइनी होते हैं। मोटरसाइकिल के रिम देखिए, गाड़ी के रिम्स देखिए, वो शाइनी होते हैं। इसकी वजह यह है कि इनके ऊपर एक शाइनी मेटल क्रोमियम की कोटिंग की गई है। क्रोमियम एक प्रोटेक्टिव मेटल है जो मेटल दूसरी मेटल्स को बचाती है रस्टिंग से। इसके ऊपर ये प्रोटेक्टिव क्रोमियम की कोटिंग की गई है, जिसकी वजह से ये मेटल्स के रिम शाइन करते हैं। एक तो इसमें ब्यूटिफिकेशन आ जाती है, ब्यूटिफिकेशन का एलिमेंट आ जाता है, और दूसरा नीचे वाली जो मेटल है वो महफूज हो जाती है आयरन मेटल जंग लगने से। आपको पता है कि आयरन को जब भी पानी या एयर एक्सपोजर मिलेगा तो उससे जंग लगना शुरू हो जाता है, तो इसके ऊपर हम क्रोमियम की कोटिंग कर देते हैं। तमाम मेटल्स शाइनी हैं। डेंसिटी, all metals are solids except mercury. Solids have higher density than that of liquids and gases. इसका मतलब ये है कि तमाम मेटल्स पानी में डूब जाती हैं,
सिर्फ मरकरी वो एक वाहिद मेटल है जो कि लेस डेंस है और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तीसरी कैटेगरी है ऑर्डर। तमाम मेटल्स ऑर्डरलेस हैं और टेस्टलेस हैं। इनका ना तो कोई स्मेल है और ना ही कोई टेस्ट। However, sometimes we feel as metallics order. It is due to the reaction of metals in our hands due to air and moistures. बाद दफ़ा आप कॉपर का कोई ऑब्जेक्ट्स लेंगे और उसको ज़ुबान पे थोड़ी देर हाथ में पकड़ने के बाद ज़ुबान पे रखेंगे तो आपको एक मेटेलिक फीलिंग आती है, मेटेलिक टेस्ट आता है, या आपका कलर ग्रीन कलर का, आपका हाथ ग्रीन कलर का हो जाता है। इसकी वजह यह है कि जो कॉपर मेटल थी उसने एयर से या मॉइस्चर से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना दिए, जिसकी फीलिंग आपने अपने हाथ या अपनी टंग पे फील की थी। बेसिकली मेटल्स ऑर्डरलेस हैं और टेस्टलेस हैं। और डेंसिटी की वजह भी हम प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी इसलिए ज़्यादा होती है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज हैं। क्योंकि मेटल्स सारी की सारी सॉलिड्स हैं तो इनके पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज हैं, इसलिए वो ज़्यादा डेंस हैं। नेक्स्ट है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम मेटल्स को शीट्स में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर शीट्स, जैसे कि गोल्ड लीव्स जो आप खाने में यूज़ करते हैं, सिल्वर लीव्स, ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ मेटल की हैं, जो यानी इन्हें हैमर करके शीट्स में चेंज किया जा सकता है। डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिसके बायस हम इसे वायर्स में चेंज कर सकते हैं, जैसे कॉपर वायर्स है, आयरन वायर्स हैं। ये देखिए, गोल्ड को जब हैमर किया जाएगा, प्रेस किया जाएगा तो ये गोल्ड लीफ में चेंज हो जाएगा। इसी तरह जब कॉपर को प्रोसेस किया जाएगा तो ये कॉपर वायर बनाई जा सकती हैं। इस एबिलिटी को कहते हैं डक्टिलिटी, और ये भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है। किसी भी और क्लास के मटेरियल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती सिवाय मेटल्स के। तमाम मेटल्स डक्टाइल होती हैं और मेलिएबल भी होती हैं। कॉपर वायर्स आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा मेटल की एक प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम इससे डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकली और थर्मली कंडक्टर होते हैं, और वो तमाम मटेरियल्स मेटल्स हैं। और जो मटेरियल्स थर्मली और इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर्स हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। हीट इसीलिए कंडक्ट होती है कि उनके पार्टिकल्स हीट को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। सो इट वाज ऑल अबाउट मेटल्स। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक दफ़ा फिर स्टडी कर लेते हैं, समराइज करते हैं। मेटल्स आर शाइनिंग, दे हैव हायर डेंसिटी देन दैट ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। मेटल्स आर ऑर्डरलेस। मेटल्स हैव द एबिलिटी टू बी malleable and are ductile, can be converted into wires. Metals can conduct heat and electricity. So that was all about metals. एक वर्कशीट है आपके सामने, इसे सॉल्व कीजिए। अब आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। MCQ नंबर 9, 10 और 11 सॉल्व करेंगे आप। सेक्शन सी से आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसके साथ आप एक्टिविटी भी परफॉर्म करेंगे। सर्च 10 कॉमनली फाउंड मेटल्स ऑन इंटरनेट एंड इन योर बुक्स। मेक अ लिस्ट ऑफ द मेटल्स फाउंड एट योर होम। आपने मेटल्स कोई सी भी 10 कॉमनली फाउंड मेटल्स के नाम देखने हैं और फिर ये देखना है कि आपके घर में कौन कौन सी मेटल्स प्रेजेंट हैं। 2 सेपरेट लिस्ट बना के अब इसके रिजल्ट्स आपने टीचर से डिस्कस करने हैं। यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम रिव्यू करेंगे इस चैप्टर का। Till then, Allah Hafiz.